दोस्तों, जीवन में ज्ञान आ जाती है तो उस ज्ञान का सदुपयोग जरूरी है, अन्यथा ज्ञान आ जाए और उसका सकारात्मक कार्य में इस्तेमाल न किया जाए तो दिमाग में कुछ विपरीत कार्यों का, हानिकारक कार्यों का मनोबल बनने लगता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज्ञान आए तो सकारात्मक कार्य के लिए आप आगे बढ़ें, नहीं तो नकारात्मक कार्य आ ही जाता है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँ कि ज्ञान से काम बनता भी है और ज्ञान से कई बार ऐसा होता है कि लोग अहंकारी भी बन जाते हैं, किंतु ईश्वर और अध्यात्म बताता है कि जो व्यक्ति अहंकारी बन जाते हैं सर्वनाश होता है। आप आध्यात्मिक स्तर के बहुत सारे ग्रंथ को भी अध्ययन किए होंगे तो उसमें वर्णित है कि आप रावण का देखिए क्या हाल हुआ। महापंडित रावण, महापंडित, फिर भी उसका सर्वनाश हुई। कौरव का भी हाल बहुत अच्छे से आप जानते हैं, कौरवों का क्या हाल हुआ। और आप जय श्री कृष्ण आध्यात्मिक होंगे तो समझते होंगे कान्हा, जिन्होंने कंस का क्या हाल किए। तो ऐसा कोई व्यक्ति और कोई देव नहीं करते। जो व्यक्ति जैसा करता है उसका परिणाम वैसा ही होता है। अहंकार आ जाए तो आपका बुद्धि भी भंग हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ज्ञानी बने और हमेशा फलदार वृक्षों की तरह झुक कर रहें, क्योंकि आपका यानी जो लोग पहचान बनाए हैं, लोग के बीच जो आपका पहचान है आपके कार्यों से है। जब तक कोई व्यक्ति विशेषण से नहीं जुड़ता तब तक उसकी कोई पहचान नहीं होती। आपके क्षेत्र में बहुत सारे लोग होंगे, कोई शिक्षा से संबंधित, कुछ यानी चिकित्सा से संबंधित, यानी कहने का मतलब कि विभिन्न तरह के कार्यों में वो इन्वॉल्व होंगे और उनकी पहचान उन कार्यों से होती है। तो हम सभी लोगों को कहेंगे कि चाहे आप यानी जो धंधा कर रहे हों उस धंधा को आप यानी लगन से कीजिए। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई आप लगन से कीजिए, क्योंकि आपका पढ़ाई और आपका कार्य आपको बढ़ावा देगा, आपको एक अच्छे इंसान के तहत आपको जिंदा रखेगा, क्योंकि लगन से किया गया काम कभी नुकसानदेह नहीं होता है। मैं बताता हूँ कि जब अंधभक्त, जब सूरदास जी ने जब मंदिर जाते थे तो बहुत सारे लोग उन पर हंसते थे। सूरदास जी ने जब मंदिर जाते थे तो बहुत सारे लोग उन पर हंसते थे कि सूरदास तुम जब आए हो तो तुम्हें यानी ईश्वर कैसे नजर आएंगे, जब तुम अंधे हो तो तुम्हें ईश्वर नजर आते हैं। अंधभक्त के रूप में यानी सूरदास तो थे, लेकिन सूरदास को इन बात सुनकर के हंसी आ गई और बोले कि ठीक है, यदि हमें तो ईश्वर दर्शन नहीं आ रहे हैं, लेकिन ईश्वर को तो दर्शन हम दे रहे होंगे, क्योंकि ईश्वर का आंख तेज होता है, उनकी दृष्टि में सब लोग होते हैं। क्योंकि ईश्वर को पता होगा कि जितना भक्तजन हमें दर्शन करने आते हैं, आते थे, उसमें एक अंधभक्त सूरदास भी था, सूरदास भी है। तो हम देखें अथवा ना देखें, लेकिन ईश्वर हमें देख रहे हैं, इसलिए हम ईश्वर के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। तो लगन से किया हुआ काम बेहतर ही बनाता है, इसलिए आप धैर्यवान बने। जब एक बार जंगल में आग लगी थी, जब एक बार जंगल में आग लगी थी तो सारे जीव जाति तड़प करके भाग रहे थे, और उसी जंगल में एक कोयल, उसी जंगल में एक कोयल यानी लगा हुआ आग को बुझाने के लिए दूर से अपने चोंच में पानी भर करके ला रहा था। तो वहां के जंतु जितने भी पक्षी सब हंस रहे थे कि यानी इतना यानी विशाल रूप में
आग फैल रहा है और तुमसे आग बुझ जाएगा? जो तुम चोंच भर पानी ला रहे हो, तुमसे ये काम है संभव? तो कोयल ने डटकर और हंस करके जवाब दिया और बोला कि ठीक है, हमसे तो आग पर काबू नहीं पाया जा सकता है, लेकिन जब ये मानदंड तैयार होगा, मापदंड तैयार होगी, जब इसका विवरण तैयार होगा, तो याद रखना तुम सब का नाम उस विवरण में आएगा, आग लगने पर हंसने वालों में, लेकिन मेरा नाम आएगा आग लगने पर आग बुझाने वालों में, आग बुझाने वालों में। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस काम के लिए बने हैं वो काम आप अवश्य कीजिए, क्योंकि काम आपकी यानी सेहत और आपका यानी विशाल भुजा से नहीं होती है। काम करने के लिए तजुर्बा की जरूरत होती है, क्योंकि आज हमारा दुनिया व्यवस्था से चलती है और इंडिया के तमाम लोग जानते हैं कि हमारे जो कार्य होती है वह जुगाड़ भट्टा से चलती है। हम लोग जुगाड़ू होते हैं, तो हमारा देश है जुगाड़ू, यानी हम लोग कितना विशाल से विशाल काम करके रख दिए। हमारा लोग यानी ग्रहों का खोज किया, आर्यभट्ट का नाम बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, और आर्यभट्ट ने यानी हमारा देश में शून्य का आविष्कार किया, तब जाके तमाम देशों ने 9 के बाद 10 लिखने का काम किया। यदि शून्य का आविष्कार हमारा देश नहीं करता तो आज दुनिया में 10 नहीं लिखाते। तो आप याद कीजिए कि हमारा देश और देश के तमाम लोग दुनिया के लिए क्या न दिया। इसलिए आप अपने आप को कभी किसी से कम ना अपने आप को समझें। जो आप कर सकते हैं शायद ही कोई कर सकता है, क्योंकि आप मानव रूपी इंसान है। ईश्वर ने आपको इसीलिए इस धरती पर भेजा है कि आप यानी फतह हासिल करके बताओ, जीवन को आप अंतिम पड़ाव दो। क्योंकि गरीब घर में जन्म लेना दोष नहीं है, गरीब घर में रहकर मर जाना ये दोष है। इसलिए तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने कार्यों से प्यार करें, आप अपने कामों में लगन से आप अपने आप को उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि काम करने के लिए 3 चीज़ का होना जरूरी है। यदि ये 3 चीज़ को आप ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपको कामों में हार नहीं होगी। आपका व्यवसाय, धंधा, बिजनेस के अलावे अभी आप यदि हमारे यह स्टेटमेंट को विद्यार्थी सारे लोग जो सुन रहे होंगे उनको से मैं अपील करना चाहूँगा कि यदि आप अपने कामों को यानी 3 रूप से संभालते हैं तो कभी आप पीछे नहीं मुड़ पाइएगा। और वो काम है सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग, यानी कुछ भी काम करने से पहले प्रोस्पेक्टिंग जरूरी है। और दूसरा है प्रेजेंटिंग, आप समझते होंगे कि प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग और तीसरा है क्लोजिंग। ये तीनों काम को यदि आप टाइम पर करते हैं तो आप हमेशा आगे ही बढ़ते जाइएगा, आपको कभी भी बाधा ना आएगी। इसलिए फिर से मैं बताना चाहूँगा, प्रोस्पेक्टिंग और दूसरा प्रेजेंटिंग और तीसरा क्लोजिंग। तो मैं इन तमाम बातों के साथ आपके साथ मेरे रंजित सर यानी रफ़ीगंज से, और मेरा ये मोटिवेशनल टॉपिक आप लोग के लिए बेहद हो, मैं यही उम्मीद रखता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इतना ही, धन्यवाद। आप अपने सेहत का ख्याल रखें। जय हिंद।